हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द ट्यूशन सेंटर। तो नुमान और फातिमा आज चैलेंज लेंगे, मिड टर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। टेस्ट 500 है यहाँ और यहाँ 400 है, तो ग्रेटेस्ट विल बी 10,563 एंड स्मॉलेस्ट वन 10,023। वेरी गुड। 1 million is equal to 10,100,000 will be the correct answer. ओके 10,100,000 इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर हमें पहचानना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इनमें से होगा 14,873। अगर क्वेश्चन पूछते स्मॉलेस्ट नंबर 14,676 होता। एक्स्ट्रा के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, आप उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख सकते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आर सेम एट वंस प्लेस। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस है और उसकी आपको फेस एंड प्लेस वैल्यू बतानी है, इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 9 विल कम इन। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही 9 की डिजिट आएगी। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 5 हैं तो 5। एक्स्ट्रा के अंदर देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो यहाँ 3 थे, आंसर है 3 टाइम्स। यहाँ पर 6 हैं तो 6 टाइम्स। 7 ज़ीरोज़ 7 टाइम्स, 2 ज़ीरोज़ 2 टाइम्स। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन 0 डिवाइडेड बाय 5887 द आंसर विल बी 0। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय द नंबर द आंसर विल बी 0 एंड व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर द आंसर विल ऑल्सो बी 0। सिक्स्थ क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड 4750। स्मॉलेस्ट डिजिट बतानी है 4057। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में फैक्टर ट्री है 24 का। 12 इंटू 2 24, देन 12 के फैक्टर a इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 4 से 12 होता है, तो a की वैल्यू आ गई 3। 12 के फैक्टर्स निकालने हैं ना, 3 4 से 12 होता है, तो 3 मिसिंग है, तो यहाँ पर a की वैल्यू बन जाएगी 3। ओके अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूँ 6 के फैक्टर करे मैंने, 6 के फैक्टर करो, 3 2 से 6 होता है, तो 3 के लिए मैंने a लिख दिया और 2 लिखी 1। एक बार और करते हैं 9 के अगर मैंने फैक्टर करे, ये चीज़ a है और ये 3 है। 3 क्यों 3 क्यों लिखा मैंने? 3 3 सा 9 होता है इसलिए। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 55 का ग्रेटेस्ट फैक्टर बताना है। 55 ही होता है, द नंबर इटसेल्फ। ओके स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 55 बताना है, तो स्मॉलेस्ट विल बी 1। अच्छा 23 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? 23। और 23 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 30। ऑप्शन है 12 नो, 30 नो, 15 नो, 6। क्योंकि 6 के टेबल के अंदर 12 भी आता है और 30 भी आता है। ओके तो आंसर इज 6। एंगल एक्स वाई जेड कैन नॉट बी रिटर्न एज। कैन नॉट पर फोकस करना है। एंगल एक्स वाई जेड, कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल वाई की। एक्स वाई पी, इसमें एंगल वाई आ रहा है बीच में, दिस इज करेक्ट। जिसमें एंगल वाई बीच में आए तो वो सही है, हमें गलत वाला पहचानना है। यहाँ एंगल वाई ही लिखा हुआ है नुमान, ये भी ठीक है। यहाँ देखो बीच में जेड एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स आ गया बीच में, ये कैन नॉट वाला है, तो ऑप्शन है सी। ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। अभी इंटीरियर पूछा है, इस ट्राइंगल के इंटीरियर में कितने पॉइंट्स हैं? 4। काउंट करो 1 2 3 4 3। ओके तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 डी। लेट्स मूव टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी 2 मार्क्स कंटेन करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर द फॉलोइंग। 862 एंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा 206। इनका सम करना है। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आंसर आया 1067 ने की। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट कोमास suitably and write 38586579 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है इसका।
यहाँ देखिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया और इस नंबर को भी पुट कर दिया. जस्ट पुट दी कॉमाज ना, पुट दी कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद. इसको रीड करके बताओ फातिमा. 3,85,86,579. वेरी गुड. Okay, let's move to the next question. Read the question. Find the sum of all prime numbers between 11 and 12. यहाँ देखिए प्राइम नंबर्स लिखिए 11 और 20 के बीच में जो आ रहे हैं. प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो बिल्कुल अनसोशल होते हैं, किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं. तो 13, 17 एंड 19 उनका हमें सम करना है. ऐड करो 49. इसका और का क्वेश्चन देखो. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68. 68 के सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं. राइट डाउन. पहले तो 1 ही होता है फैक्टर, 2 भी आता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the names of all rays in the given figure. ये फिगर है, इसमें से रेस पहचानिए. EF, CD, BA. BA एक रे नहीं है, लाइन सेगमेंट है. रे कैसी होती है? जब एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है, लाइक दिस. एंड CD आर 2 रेज. राइट डाउन. रेज देखो ऐसी होती है. EF एंड CD आर 2 रेज. वेरी गुड. Fill in the blanks with the smallest digit so that the number formed by is divisible by 3. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं. डिजिट्स का सम करेंगे 4 + 7 + 5 + 6 + डैश + 2. पहले इन सब डिजिट को प्लस करके बताओ क्या आंसर आ रहे हैं नुमान. 4 + 7 11, 11 + 5 16, 22. 16 + 6 22. नो. 21. प्लस करो, 2 भी ऐड करो. 24. इन सबको डिजिट्स को प्लस करके 24 आया है. क्या 24 3 से डिविजिबल है? Yes. यस. 3 के टेबल में आता है ना 24. 24 तो डिविजिबल है ऑलरेडी, तो इसलिए इस खाली स्पेस में हम 0 फिल करेंगे. ओके. अच्छा मान लो अगर इन सब डिजिट्स का सम 23 आता में हम क्या फिल करते? 1. वेरी गुड. नेक्स्ट. Write any 2 common multiples of 3 and 5. कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 2. मल्टीपल्स लिखिए 3 के. फिफ्टीन देखो एक कॉमन मल्टीपल आ गया जो कि 3 और 5 दोनों में है. और 30 यहाँ पे लिखिए 2 कॉमन मल्टीपल्स 15 एंड 30. ओके. लेट्स मूव टू द सेक्शन सी. सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन. Write the expanded form of the following numerals: 87950 63420. एक्सपेंडेड फॉर्म में करके लिखिए. 8 मल्टीप्लाई, देखिए 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 1 और 4 0. 130. 1 and 3 0. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. Find the prime factorization of 980. 980 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. ओके गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. गिवन है. Find LCM of 24 and 90. Okay, just find out the LCM of 24 and 90. Draw rough diagrams to illustrate the following. First, a polygon with 3 sides. तो
3 साइड्स वाली फिगर होती है ट्रायंगल। ट्रायंगल ड्रॉ कर दो ए पार्ट में। An angle. एंगल ड्रॉ करो। यस। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन। देखो क्लोज्ड कर्व बनानी है, उसमें कोई लाइन सेगमेंट ना हो, तो हम कैसी भी फिगर बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन डी। With the help of given figure, write the names of any two sides, any two angles, any two points, any two vertices, any two diagonals. फर्स्ट है एनी टू साइड। इस फिगर में साइड्स देखो कितनी सारी हैं, आर टी, टी एच, एच जी, जी आई एंड आई आर। इसमें से कोई भी 2 साइड्स लिख दो, आर टी एंड टी एच। नेक्स्ट है ए की वैल्यू क्या होगी, जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाए। आंसर इज कोई भी एंगल्स, जैसे कि ये एंगल है तो हम इस एंगल आर को कहेंगे टी आर आई, एंगल जी वाले को एंगल एच जी आई, एंगल एच जी आई। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, कोई से भी 2 पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट है आर टी, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स भी वही पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, एच आई। नेक्स्ट एनी 2 डायगनल्स। डायगनल्स होते हैं जब 2 वर्टिसेस आपस में मिला दिए जाएं, तो देखो एच आई एंड टी आई आर 2 डायगनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। The distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she goes to school and returns to her home. Find the total distance covered by her in 8 days. तो डिस्टेंस कवर टू स्कूल कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। डिस्टेंस कवर टू रिटर्न ऑफ हर होम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि डबल, हाउस से स्कूल तक गई, देन स्कूल से वापस रिटर्न गई हाउस, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3750। 8 डेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा नुमान, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3750। ओके, टोटल डिस्टेंस विल बी 30,000 मीटर। Let's move to the next question. Write the greatest and the smallest 4-digit number by using any 1 digit twice. यहाँ देखिए मैंने सारे डिजिट्स लिख ली। अब हमें इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, और एक डिजिट को रिपीट करना है। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए जो सबसे बड़ी वाली डिजिट है 7, उसको डबल कर देंगे 7753, और ऐसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट वाली डिजिट है उसको डबल कर देंगे 3357। 555006। Let's move to the 13th question. Determine the greatest 2-digit number exactly divisible by 6, 8 and 12. जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय पूछें, तो आप याद रखिए हमें एलसीएम निकालना है 6, 8 एंड 12 का। Just multiply these value, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So the greatest 2-digit number will be 24. Find highest common factor of 680 and 850. देखिए HCF निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम 1 by 1 850 का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, 680 का कर सकते हैं। HCF हम दोनों नंबर्स का एक साथ भी निकाल सकते हैं, तो हम ये मेथड प्रीफर करेंगे। तो HCF will be 170. सेक्शन ई कंटेन 4 मार्क्स। इसमें आपको चॉइस भी गिवन होगी। गुनिक्स मदर गेव हिम 4500 एंड सेंड हिम टू बाय गुड्स फ्रॉम द शॉप. गुनिक बाइज गुड्स वर्थ 2350 फ्रॉम द शॉप. गुनिक हैज़ नोट्स ऑफ 2110 रुपीज़. गुनिक की मदर ने उसको 4500 टोटल रुपीज़ दिए. उसने
गुड्स को बाय करने में 2350 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी 2000 नोट्स विल गुनी गिव टू द शॉपकीपर. 2350 में से 2000 नोट्स कितने देगा वो शॉपकीपर को? 2 नोट्स ऑफ 2000. अच्छा, 100 के कितने नोट्स देगा? 3. थर्ड है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2350. हाउ मेनी रुपी विल बी लेफ्ट विद गुनिक आफ्टर बाइंग द गुड्स. मनी लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट? Subtract. So money left is 2150 rupees. Just put the rupees. 15th क्वेश्चन. ABCD एक पार्क है. सबसे पहले इंटीरियर वाला पॉइंट बताओ. इसमें इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? O is the answer. शेप ऑफ 4 पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द शेप ऑफ द 4 पार्ट्स बिल्ट इनसाइड द पार्क. इस पार्क में ये शेप बनी है. AC 4 शेप दिख रही हैं आपको. ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल. आंसर है ट्रायंगल. शेप्स ऑफ 4 पार्ट्स ट्रायंगल. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो होता है O. AC लाइन BD लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उन्हीं लाइन सेगमेंट का नाम पूछा है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मीट हो रही हैं. तो वो लाइन सेगमेंट हैं AC एंड BD. राइट डाउन. और क्वेश्चन में है नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सारी लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं. लाइन सेगमेंट्स देखो कितनी सारी लाइंस हैं. AB, BC, CD, DA, AC एंड BD. 16th question. Write the first 2 multiples of 75. First 2 multiples of 75 will be 75 itself and second multiple 150. Prime numbers between 80 and 85. 81 नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है. 83 होगा, सिर्फ 83 ही है. 84 भी नहीं होगा. नेक्स्ट, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80. ओके, लास्ट क्वेश्चन. राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 75 एंड 85. इसमें आते हैं 76 यस, 78, 79 नहीं है, ये प्राइम नंबर है. 77 11 के टेबल में आता है. 80 77 भी है. 82 79 79 नो. 10 11 12 13 14 15 16 आता है. 81 82 यस, 82 81 एंड 84.